हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी आपने फॉर्म डाल दिए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 7,500 के आसपास वैकेंसियां हैं। 7,500 में 5,000 बॉयज के लिए है और 2,500 गर्ल्स के लिए है। आपकी इस तैयारी में एक छोटा सा सहयोग मैं भी करने आया हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की रीजनिंग में कंप्लीट सिलेबस क्या क्या आ रहा है और कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हर एक टॉपिक का वेटेज बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? आपको जैसे पहले से ही पता होगा कि आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जीके में सबसे ज्यादा वेटेज रहती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। लेकिन जीके में कोई फुल मार्क्स ले नहीं पाता है। 30 से 32 ये मैक्सिमम रेंज रहती है सभी बच्चों की। लगभग कोई एक आधे बच्चे की मैं नहीं कह सकता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन मोस्टली बच्चों की जो रेंज रहती है वो 30 से 32 तक रहती है। जीके में फुल स्कोर कभी नहीं होता और कंप्यूटर में भी फुल स्कोर नहीं होता है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग 4 बार दिल्ली पुलिस के बैचेज पढ़ाए हैं। 4 बार। 2017 में मैंने बैचेज पढ़ाए हैं, उससे पहले 2020 में, उससे पहले 2 बार, 2017 से पहले 2 बार मैंने बैचेज पढ़ाए हैं। तो टोटल मैंने 4 बार दिल्ली पुलिस के बैचेज पढ़ाए हैं। तो आपको उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आज बताने वाला हूं कि रीजनिंग की सटीक तैयारी कैसे की जाए। और सबसे ज्यादा जो जरूरत रहने वाली है वो है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। क्योंकि आप लोग ड्यूरेशन दे रहे हैं आपको सिर्फ 90 मिनट्स और आपको क्वेश्चन करने हैं 100। तो 100 क्वेश्चन करने के लिए हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। अगर ये हमारे पास नहीं होगी तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना यानी कि देख पाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। अटेम्प्ट करना तो दूर की बात है, 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं कुछ बच्चे। तो मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। गलत क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, एक सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरा होगा आपका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट। तो ये जो फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेन आपके लिए किसका रोल ज्यादा हुआ? सीबीटी का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल है? सीबीटी का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं नया क्या लेकर आया हूँ। दोस्तों, अभी मैं रिसेंटली रीजनिंग का एक कोर्स लेकर आया हूँ अपनी खुद की ऐप पर। अभी तक मेरी कोई ऐप नहीं थी, लेकिन रिसेंटली मैंने अपनी एक ऐप बनवाई है जिसका नाम है कैरियर नट। ये आप देख सकते हो जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, ऐसा ही लोगो आपको मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां मैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देने वाला हूँ, यानी कि पहले क्लास लाइव होगी, बाद में उसी क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेंगे और 2 ईयर की वैलिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मैं आप लोगों को 2 साल की वैलिडिटी भी देने वाला हूँ और मात्र 599 में। ये भी मात्र कितने में? 599 में। दोस्तों, मेरा 11 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मैं आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग की स्पीड प्लस एक्यूरेसी का मंत्र बता सकता हूँ। तो जरूर ज्वाइन करना इस बैच को, जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग के वेटेज की। तो हमारा रीजनिंग का वेटेज क्या है? हमारे पास सादृश्यता यानी कि एनालॉजी एक टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन बनने का चांस है। ठीक है। एनालॉजी में अब वो जीके बेस बनेगा, नंबर बेस बनेगा या अल्फाबेट बेस, वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक नंबर बनने का चांस है। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग।
सबसे, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, आगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन के ही चांस है। ठीक है, लुप्त संख्या, अक्षर, पद, आकृति, ये जो है मिसिंग नंबर, यानी कि आप इसे बोल सकते हो मिसिंग कैरेक्टर। वहां पे लेटर भी मिसिंग हो सकता है, वर्ड भी मिसिंग हो सकता है ना। इससे आपके सबके मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों चैप्टर चारों चैप्टर से मिला के, अगर वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग पार्ट अगर हम देखें तो। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन का चांस है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन का चांस है, और अंक गणितीय संक्रियाएं, देखो ये जो पार्ट है ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन मैथ का ही पार्ट होता है, लेकिन मैथ के वो क्वेश्चन जो लॉजिकल हैं, तो इसका चांसेस है भी नहीं भी, यानी कि आप 1 से 2 ही क्वेश्चन माने, इससे ज्यादा नहीं है। और आने को इससे 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। एसएससी ऐसे फिक्स तो डिसाइड करती नहीं है कि यही लिमिट है, तो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन इसके चांसेस है कि ये आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 11th में वेन डायग्राम को इन्वेंट किया था। आपका एक चैप्टर आता है मैथ में 11th में, सेट थ्योरी, उसके लिए। तो वेन आरेख वहीं से तो वेन आरेख वहीं से बना हुआ एक चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है। आरेख विश्लेषण, डायग्राम एनालिसिस, तो डायग्राम एनालिसिस भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि जिसमें हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एक क्वेश्चन। सिलोगिज्म का 1 से 2 क्वेश्चन। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको थोड़ा सा आप क्रिटिकल पार्ट बोल सकते हो रीजनिंग का। यहाँ पे रीजनिंग नहीं, एक्सपीरियंस बात करता है। ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो एक एक्सपीरियंस मेंटर की जरूर आपको जरूरत है ऐसे चैप्टर्स को सोल्व करने के लिए। तो ये भी मैं अपने उस कोर्स में आपको जरूर कराऊंगा, तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन करना। तो यहाँ से सबसे मिला के 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए, सबसे, जहाँ पे कथन और निष्कर्ष भी आ गया, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ऑपरेशंस, असर्शन एंड रीजंस, बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ से आ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। देखिए हमें स्कोर करना है 25 आउट ऑफ 25। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम औरों से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबका एक एवरेज स्कोर 18 से 20 रहने वाला है, और इसमें बहुत सारे बच्चे टाइम ज्यादा भी लेंगे, लेकिन आप 25 क्वेश्चन करेंगे, वो भी 13 मिनट मैक्सिमम। इतने टाइम में हमें ये 25 क्वेश्चन करने हैं, तब तो हम सही सटीक तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी तैयारी सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप लोगों को 25 आउट ऑफ 25 को टारगेट कर लें। ठीक है, 14 चैप्टर के करीब मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए, इनमें मिक्स भी है कुछ, तो 14 से आप मान के चलिए ज्यादा ही चैप्टर हो चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट पोर्शन ये है, आंकड़ों की पर्याप्तता। बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, आए तो एक आए। ठीक है, डाटा सफिशियंसी, ये एक सिंपल सा ही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे सोल्व होता है। अच्छा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट और क्रम परीक्षण, यानी कि रैंकिंग टेस्ट, सबसे मिलाकर बन सकता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन। कैलेंडर एंड क्लॉक, एसएससी बहुत रेयर कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन देती है, लेकिन जब भी देती है तो अच्छे से देती है, 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चंस तक चले जाते हैं दोनों के मिला के। ठीक है, तो हम फिर भी ना चाहते हुए भी ये ऐसे चैप्टर है जो हमें बहुत डीप पढ़ने चाहिए, और मैं आपको दोनों चैप्टर में फॉर्मूला छोड़िए, इतना डिटेल से बताऊंगा कि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, इतना बेसिक से और इतना शानदार तरीके से कि कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि कुछ भी पूछो, क्वेश्चन को कितना ही घुमाकर पूछो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है आकृतियों का निर्माण, यानी कि ये सारे जो बच गए हैं आपके सामने, इसमें मोस्टली कौन से हैं, नॉन वर्बल पार्ट, लेकिन नॉन वर्बल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका पासा, घन, घनाभ, ये वाला डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसको भी आप देखना कितना एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसे तकलीफ नहीं होगी कि मैं एडवांस लेवल पे पहुंच गया, आपको फील ही नहीं होगा कि आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो। और वो एडवांस लेवल तो जबकि आता है बहुत कम है, बहुत कम चांस होता है कि एडवांस लेवल से क्वेश्चन आए, लेकिन हम आपको सीजीएल का लेवल 2 तक की तैयारी करवा देंगे,
तो ये सब चैप्टर विविध में अब जो बचे हुए टाइप्स हैं वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आप और मान लीजिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, इन सब से मिला के ही 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए। टोटल ऐसे करके हमारा वर्बल पार्ट जो है वो ज्यादा आता है, नॉन वर्बल पार्ट है वो कम आता है। तो वर्बल पार्ट आप मान लीजिए 17 और नॉन वर्बल पार्ट मान लीजिए 8 क्वेश्चन। तो ये लगभग आपका रहने वाला है। ये और प्लस हो सकता है, ये और माइनस हो सकता है। ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर डाउनलोड करना और इस कोर्स को एक बार खरीद कर पढ़कर देखना। डेमो वीडियोस भी मैं चलाऊंगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।